वालेकुम साथियों, हम एक और वीडियो शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ना हमारी कुछ वीडियोस मेडिकल की इंग्लिश में भी आएंगी और मैं चाहूँगा कि वो इंग्लिश में भी मैं उसको करूँ। और ना अभी मैं कुछ उर्दू में ही और मिक्स उसके जो अल्फाज होते हैं अंग्रेज़ी में वो और हिंदी के में जो अल्फाज हैं वो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ताकि ये मेरा ये मानना है कि आप चाहे कितनी भी अच्छी किसी अंग्रेज़ी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी ज़बान में कुछ न बताएं, अपनी लुग़त में अपने अंदाज़ से आसान करके बताएं, तो आप अच्छा समझाने के कामयाब हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं अभी डेफ़िनेटली मैं एक पढ़े लिखे तबके को एड्रेस कर रहा हूँ। डॉक्टर्स हैं, उसमें सर्जन्स हैं, उसमें हेल्थ वर्कर्स हैं, उसमें हेल्थ एजुकेशनिस्ट हैं, उसमें नर्सेज हैं, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उसमें तमाम मेडिकल से रिलेटेड स्टाफ और वो लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं मेडिकल टर्म्स में, और ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि उर्दू में समझना चाहिए। मेरे ख़्याल में ये पूरा उसके लिए एक बड़ा कारआमद है और मैं इंग्लिश में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें करूँगा। तो अभी जो है वो ये है कि मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके। बहरहाल आपका अपना चैनल है, जैसा आप चाहें उसके साथ डील करें। ये मेरे पास एक पेशेंट थी, तकरीबन 78 साला मर्द थे ये, और ना इनको 78 ईयर ओल्ड मेल थे और उनको काफ़ी दिनों से कन्फ्यूजन और मेडिकल जो है ना हिस्ट्री भी थी, यानी हाइपरटेंसिव भी थे और हाइपरलिपिडीमिया भी चल रहा था उनको, और ना डायबिटिक के एलिमेंट भी साथ साथ चल रहे थे। तो उसमें हमने जब उनको एग्ज़ामिन किया तो जो है सिवाय इसके कि वो कन्फ्यूज़्ड हैं, हम कोई और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट उनमें नहीं देख सके। बहरहाल सीटी स्कैन इस एज में 78 साल का मरीज़ आपके पास आता है और जिसको हाइपरटेंसिव भी हो, हाइपरलिपिडीमिया भी हो और डायबिटीज़ भी हो, और फिर आप उसको कुछ ना देखें, ये गैर मुनासिब रहता है। तो उसके लिए मैंने जो है फिर ना कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी की उनकी, यानी सीटी स्कैन किया विद कंट्रास्ट और विदाउट कंट्रास्ट। तो हमें कुछ इंट्रा पैरेन्काइमल लीजन मिले, मल्टीपल लीजन मिले, और ये जो है उसमें हमने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी हमने उसकी करी। उसमें जो हमने एमआरआई के दोनों ऑप्शन जो होते हैं T1 और T2 वेटेड इमेज देखे, तो हमें एमआरआई पे ख़ास तौर पे ये दिखा कि वो जो लीजन्स को हमने जो सीटी में हमने देखे थे, मल्टीपल लीजन इन्हांस हो रहे थे। सीटी स्कैन ब्रेन में जो मल्टीपल लीजन इन्हांस हो रहे थे, वही लीजन हमने एमआरआई पर भी जब देखे तो हमने ये देखा कि वो जो है अपना क्या कहते हैं, है ना, कोई उसमें मतलब ये कि है ना मतलब ये कि एक तरह से वो डिस्पर्स किस्म के जैसे फैले हुए लीजन्स हैं, और है ना वो पूरे आपको ब्रेन में मिल रहे हैं, कहीं पे छोटे हैं, कहीं बड़े हैं, कहीं उसके अराउंड एक थोड़ा सा एडीमा है। तो इस तरह से मतलब ये कि अगर मतलब मिला, यानी कि एमआरआई शोज मल्टीपल इन्हांसिंग लीजन एंड दैट आर डिस्पर्स थ्रू आउट द ब्रेन विद सम लीजन्स अबटिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टम, यानी कि पूरे इलाके में फैले हुए थे और पूरे ब्रेन में फैले हुए थे और वेंट्रिकुलर सिस्टम के अराउंड भी काफ़ी सारे थे। और ये जो इनमें जो सबसे जो बड़ा लीजन था वो 2 से लेकर 2 to 2.5 सेंटीमीटर का आप समझ लीजिए, और ये लीजन जो थे दोनों तरफ थे ब्रेन के साइड। सो द डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर द क्या कहते हैं जो हमने किया उसमें, तो हमने देखा कि उसमें जो है ये पेरीवेंट्रिकुलर सॉलिड इन्हांसिंग लीजन है, पेरीवेंट्रिकुलर सॉलिड इन्हांसिंग लीजन है। तो इस तरह के बहुत सारे लीजन्स में जो हमें सबसे कॉमन जहन में आया वो ये है प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमास।
और यही हमारा एक टॉपिक भी है। बहरहाल हम इसको है ना ये जो है ये प्राइमरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो लिम्फोमास हैं ये हमारा टॉपिक है दरअसल। मैंने कहा थोड़ा यहाँ तक हम पहुँचें फिर, लेकिन हम इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस और ऐसे जैसे ये लेक्चर छोटा सा तैयार होता है उसके हवाले से बात करेंगे, ताकि है ना इसको समझने में, इसको समझाने में किसी को भी कोई मामूली सी भी दिक्कत पेश ना आए। कुछ हमने लिख रखा है पहले से तो उस पर भी बात करते रहेंगे। तो इसमें जो है जो दूसरे जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो एपेंडाइमोमा हो सकता है, मेटास्टैटिक लीजन्स हो सकते हैं, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मा। वो इतने मल्टीपल तो नहीं होते लेकिन बहरहाल हो सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि प्राइमरी ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा है, लेकिन इसके साथ न टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी हो सकता है, वो मल्टीपल हो सकता है। और इसके अलावा जो बहुत ही लेस लाइकली लीजन्स हैं वो एब्सेस हो सकते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी हो सकते हैं, और वेस्क्युलोपैथी हो सकती है मुख्तलिफ एक स्पेसिफिक किस्म की। तो ये एक छोटी सी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन गई है। अब इसमें जो आप एप्रोप्रिएट वर्कअप इसमें करते हैं वो क्या होता है कि आप जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस को नैरो डाउन करना है, आपने अपना सही डायग्नोसिस पकड़ना है, तो उसके लिए अग्रेसिव मेडिकल वर्कअप जो है वो किया जाता है। ख़ास तौर पे इस तरह की आप कोई न्यू प्लास्टिक डिजीज़ जब सस्पेक्ट कर रहे हो, और सीटी स्कैन आपने पूरा बॉडी का, सीटी स्कैन ब्रेन तो आपने कर ही लिया विद कंट्रास्ट, फिर आप सीटी थॉरैक्स भी करते हैं, सीटी एब्डोमेन भी करते हैं विद कंट्रास्ट, और सीटी पेल्विस भी करते हैं, ताकि आपको पता चले कि वो क्या है। इसके अलावा आप ट्यूमर मार्कर्स भी करते हैं। इसके अलावा जो ऐसे जो कॉमन क्या कहते हैं मेटास्टैटिक ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का ट्यूमर हो सकता है, प्रोस्टेट का ट्यूमर हो सकता है, लंग का ट्यूमर हो सकता है, कोलन का ट्यूमर हो सकता है। तो ये जो है ये मेटास्टैटिक सोर्सेज होते हैं जो कि ये फैले हुए होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो बढ़ के कि आप ब्लड वर्क कर सकते हैं फॉर द न्यू प्लास्टिक मार्कर्स के लिए। अब उसमें आप ना ह्यूमन क्या कहते हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के लिए भी कर सकते हैं, आप ना कोई प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कर सकते हैं, आप ना कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का कर सकते हैं, बीटा एससीजी कर सकते हैं। मतलब कि सारे ना वर्कअप मार्कर करने होते हैं, ताकि आपने नैरो डाउन करना है। ब्लड वर्क करना चाहिए न्यूप्लास्टिक मार्कर्स के लिए, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सैंपल करके आपको उसमें भी ब्लड मार्कर्स चेक करने चाहिए। लेकिन साथ में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो लिम्फोमा से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यानी कि जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसकी सैंपलिंग आपको इसलिए फ़ायदेमंद है कि जो डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ होती हैं जो कि डायरेक्ट सेल पे असर करती हैं, ख़ास तौर पे लिम्फोमा प्रोसेस में, उसमें आपको लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज को आपको करना चाहिए। बीटा क्या कहते हैं वो ग्लूकुरोनाइडेज और बीटा 2 माइक्रो ग्लोब्यूलिन जो है, बीटा ग्लूकुरोनाइडेज एंजाइम और बीटा 2 जो प्रोटीन है, बीटा 2 माइक्रो ग्लोब्यूलिन जो है वो भी आपको करना चाहिए सीएसएफ में। अच्छा, इसके अलावा अगर आप बायोप्सी कर सकते हैं, टिश्यू सैंपल आपको मिल सकता है, यानी बायोप्सी भी की जा सकती है उसमें, और बायोप्सी हम करते हैं ताकि हम पता चल जाए कि वो क्या है। तो उसमें हम जो सबसे बड़ा रीजन था 2 by 2.5 सेंटीमीटर का, मेरे पेशेंट में 3 सेंटीमीटर तकरीबन समझ लें, तो उसमें हमने जो है उसकी बायोप्सी की। और ये जो बायोप्सी हमने की वो बहुत आसान थी, क्योंकि वो लेफ़्ट फ्रंटल लीजन था, और ना क्या कहते हैं उसमें सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, लेकिन वो लोकेशन वाइज इतना ख़तरनाक नहीं रहा, और कोई हमने उसे ऐसा डेफिसिट भी नहीं दिया ना बायोप्सी में, वो जैसे ही थी। और हमने की भी बायोप्सी अवेक पोजीशन में थी पेशेंट के, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा था सिस्टम हमारे पास मेटिकुलस, तो हमने वो करने में कामयाब हो गए थे। अच्छा, दूसरा ये कि हमने स्टीरियोटैक्टिक नहीं की थी, क्योंकि हमारे हिसाब से वो लोकेशन 3 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर का लीजन काफ़ी बड़ा लीजन होता है, उसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन हमने मैपिंग की थी तो हमें अंदाज़ा हो गया। बाकी स्टीरियोटैक्टिक भी की जा सकती है, फिर उसमें आप अंडर जीए भी कर सकते हैं। 78 ईयर ओल्ड थे, हमने अवॉइड किया जीए देना। अच्छा, इसमें जो है ऐसा नहीं है कि दे नहीं सकते, दे सकते हैं। अच्छा, और भी इसमें तरीके
तरीके हैं ये है ना लिम्फोमा को है ना करने की हिस्ट्री होती है, उसका फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन है, इमेजिंग है, वो सब हमने तो बात कर ही ली है। लेकिन ये डायग्नोसिस हमने बनाई वो सीएसएफ साइटोलॉजी पर और जो है ना क्या कहते हैं जो ये इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजिनेज़ पर और है ना साथ में जो है जो सीएसएफ सैंपलिंग हुई थी उसमें माइक्रो ना क्या कहते हैं बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन और बीटा क्या कहते हैं ना ग्लूकुरोनाइडेज़ एंजाइम पे और साथ में जो बायोप्सी हमें छोटी-सी मिली थी, उस पे भी हमने ये ना क्या कहते हैं वो बनाई थी। अब ये जो लीजन जो होते हैं, ये जो ख़ास तौर पे इसमें जो है प्रायर टू मतलब कि सर्जरी इसमें हमें देखना होता है कि स्टेरॉइड हम दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्योंकि जब स्टेरॉइड देने लगते हैं, तो फिर वो श्रिंक हो जाते हैं ये ट्यूमर्स और फिर तो एहतियात के लिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन फिर बाद में जब बायोप्सी हमने कर ली और वो जो लीजन था वो हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी थी, तो फिर हमने उसमें उसको स्टेरॉइड्स भी दिए तो ताकि वो एडिमा कम हो सके और जब एडिमा कम होगा तो डेफ़िनेटली उसके साथ-साथ पेशेंट का जो है वो क्या कहते हैं मतलब ये कि ना कन्फ्यूजन भी कम होगा। लेकिन डेफ़िनेटली वो सिम्पटम्स तो कम हो जाते हैं लेकिन ये बायोप्सी से पहले नहीं करना